नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब राजनीति की परिस्थितियां बदल गई हैं और वह इस कदर बढ़ी हैं और बदली हैं कि मोदी सांप छछूंदर वाला चक्कर जो होता है उसमें फंस चुके हैं। अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब यह बात विश्वास के साथ कहा जा सकता है और यह मोदी भी समझ गए हैं कि वह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कितने दिन हैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी का चेहरा बदल गया है और मोदी का चेहरा जो बदला है वह 240 सांसदों का गुस्सा सरकार के ऊपर जो भड़का है उसके अनुसार उनके चेहरे में अब वह चमक नहीं रह गई। अब जब चमक नहीं रह गई तो मोदी सरकार खत्म हुई, मोदी काल खत्म हो गया कह दीजिए, क्योंकि अब डर मोदी के अंदर समा गया है और यही डर होना चाहिए हर सरकार के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी सरकार के अंदर डर तब हुआ है जब खेल खत्म हो गया। लेकिन मोदी का इस्तीफा अमित शाह के चक्कर में होगा और यह जेन जी की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि मोदी ने दमन किया है तो जेन जी, इस देश का युवा पीढ़ी जो है, सरकार के खत्म होने के संकेत पटना के बांकीपुर सीट से दे दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर। और हार के बाद और संसद के अंदर विपक्ष के हमलावर तेवर देखकर मोदी का चेहरा जो है ना बदल गया। चेहरे पर वह भाव नहीं रहा, वह सुकून जो एक तानाशाही का था, जो चेहरा दिखता था जहरीली मुस्कान के साथ, वह चेहरा मायूसी में बदल गया। इसकी कल्पना कभी नहीं की थी मोदी ने, और अब भागते हुए नजर आ रहे हैं मोदी और शाह दोनों। और जब भागते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं वह भड़क रहा है, उनका गुस्सा भी भड़क रहा है और वह सब के सब 240 उनके साथ नहीं है, कुछ ही लोग उनके साथ हैं। और अब संसद के अंदर बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी नहीं आ पा रहे हैं, भाग रहे हैं और संसद ठप हो जा रहा है। तो फिर चेहरा बदल रहा है और सरकार खत्म होने के संकेत मिलने लगे हैं। अब इन सब के बीच अमित शाह के इस्तीफे पर विपक्ष जिस तरह से अड़ा है और विपक्ष के तेवर बहुत तल्ख हैं, गुस्सा भी है। संसद के अंदर अमित शाह का इस्तीफा और उन्हें सदन में आने की बात कर रहा है सिर्फ विपक्ष, और कह रहा है कि जब तक सदन में नहीं आएंगे सदन नहीं चलेगा। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित हो रहे हैं। कुछ चंगू मंगू है भाजपा के जो उछल कूद मचा रहे हैं, लेकिन उनका उछल कूद मचाना कितनी उनके अंदर काबिलियत है और कितने ज्ञानी बाबा हैं ये लोग, वह साफ झलकता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले मुहावरे से कुछ मिलता जुलता हो रहा है, लेकिन जो अपने आप को राजा और महामानव कहता था वह भाग रहा है और चाणक्य कहने वाला संसद परिसर में तो आता है लेकिन संसद
भवन के अंदर, संसद में नहीं आता है, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत बैठती है। अब ऐसे में एनडीए सरकार के पीएम मोदी अब नहीं रहेंगे, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि अब मोदी के लिए पीएम पद पर बैठे रह पाना एनडीए के भरोसे अब बहुत दूर की कौड़ी हो गई है, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन के घटक दलों को तो यह पूरा 100% इस बात का विश्वास हो गया कि अब मोदी किसी काम के नहीं है और ना तो इनके नाम पर कोई वोट मिलने वाला है, यह साफ है। और जब राजनीति का पहला कदम ही वोट है और चुनाव आयोग साथ रहने के बावजूद आपको वोट नहीं मिलेंगे आपके नाम पर, और चुनाव आयोग भी चोरी करने की स्थिति में अब नहीं बचा, तो फिर वह नेता इनके साथ क्यों रहे और इनके पाप का भागीदार वह क्यों बने। तो एनडीए गठबंधन के अंदर अब नीतीश हो, चाहे जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, अब इनके अंदर चूहा कूदने लगा है कि भैया अब दूसरा बिल देखो, इस बिल में तो गुजारा नहीं होने वाला है, इस बिल में तो भूखे मर जाएंगे फिर। तब वह रास्ते तलाशने लगे हैं। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर बिहार से नीतीश कुमार के 12 सांसद, जो अभी तक भाषा मोदी शाह की बोला करते थे, कुछ लोग कुछ दिन से छोड़ दिए हैं, उनके लिए चिंता बहुत हो गई है ललन सिंह जैसे लोग को, कि ललन सिंह इस बार तो जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से तो लड़ ही नहीं सकते, उन्हें सीट बदलनी पड़ेगी और सीट ऐसा देखना पड़ेगा जहां पर उनके वर्ग के लोग, भूमिहार वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा हो। लेकिन वहां पर भूमिहार भी ललन सिंह को वोट देंगे, इस बात की क्या गारंटी है। बिहार में तो बेहाल कर दिया सबको। अब ऐसे में नीतीश कुमार अगर अब पलटी नहीं मारे तो नीतीश कुमार के लोग पलटी मार जाएंगे नीतीश कुमार की पार्टी से, और नीतीश कुमार अभी तक चुप है। यानी कि जो नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश मोदी और शाह की जोड़ी ने की थी, वह दांव उल्टा तो पड़ा है, लेकिन कहते हैं ना, खुद तो जाऊंगा तुझे भी साथ ले जाऊंगा, तो नीतीश कुमार का भी अंत करके जा रहे हैं, भाजपा का तो अंत कर ही रहे हैं मोदी और शाह। ऐसे में वह सांसद और विधायक अब कब तक रहेंगे एनडीए के साथ, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। या तो नीतीश पलट जाएंगे या तो पार्टी के कई टुकड़े हो जाएंगे। अब ऐसे में एनडीए की सरकार कैसे रहेगी, दिल्ली हो या चाहे बिहार। और जब एनडीए की सरकार नहीं रहेगी तो एनडीए के पीएम भी मोदी नहीं रहेंगे, भाजपा के पास समर्थन है नहीं, और भाजपा के सांसद मोदी के पक्ष में नहीं है। 240 में तकरीबन 150 सांसद तो मोदी के खिलाफ है, और वह बगावत का धुआं कभी भी उठ सकता है, बड़ी तेजी से उठेगा। अब ऐसे में बिहार के रिजल्ट ने मोदी का सारा खेल खत्म कर दिया। मोदी ने इसकी कल्पना तो कभी भी नहीं की थी कि इस हद तक जनता चली जाएगी और इतना अस्वीकार्य होंगे मोदी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मोदी के खिलाफ पूरे देश में भड़क रहा है गुस्सा। छात्रों का गुस्सा भड़कना मतलब सिर्फ छात्रों का नहीं है। छात्रों का दमन करना मतलब सिर्फ छात्र का दमन करना नहीं है, उनके परिवार के लोगों का भी दमन करना है। तो करोड़ों अगर छात्र सड़क पर उतरे, कोई दिन मान लीजिए 1 करोड़ छात्र जेएनजी आंदोलन में उतरे, तो उस 1 करोड़ के घर में 3 करोड़ लोग और होंगे, यानी कि 4 करोड़ लोग मोदी के खिलाफ हुए। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत का फर्क नहीं है। 1 करोड़ लोग भाजपा से अलग हुए तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सत्ता में आ जाएगी।
1 करोड़ लोग भाजपा के अलग हुए तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सत्ता में आ जाएगी। यह रेशियो है। अब ऐसे में 2% वोट भाजपा का घटा लोकसभा में और 2% वोट कांग्रेस का बढ़ा लोकसभा में, तो कांग्रेस 44 सीटों से 100 सीट पर पहुंच गई और भाजपा 303 से 240 पर आ गई। सोचिए, तो 1 करोड़ लोग गायब होंगे तो क्या हाल होगा मोदी का। और लेकिन बात यही नहीं रुक रही है। बात इस छात्र आंदोलन से अब यहां तक आ गई है कि इसका असर सीधा चुनाव पर दिखने लगा। बांकीपुर और दतिया इसका उदाहरण है। अब ऐसे में जब आम व्यक्ति का गुस्सा फूट रहा है तो भाजपा में भी जो 240 सांसद हैं वह भी तो उसी जनता से वोट लेकर के जीत के आते। तो अब उनके अंदर का जो उबाल मार रहा है, गुस्सा उबाल रहा है, वह अब फटने का वक्त आ गया। और जब फटने का वक्त आ गया 240 सांसदों का गुस्सा, तो फिर भगदड़ की आग बीजेपी आरएसएस दोनों के पतन का कारण बन जाएगी। क्योंकि कुछ सांसद हैं जो आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन कुछ सांसद हैं जो आरएसएस के तो नहीं हैं लेकिन भाजपाई हैं और वह अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से संबंध रखते हैं। तो वह उनकी संख्या जो है बढ़ी हुई, वह संख्या मोदी के साथ नहीं है। और उसमें लगातार कम्युनिकेशन एक ऐसा चल रहा है कि अब तो अति हो रहा है। तभी तो इन सांसदों के बच्चे छात्र आंदोलन में शामिल हुए। अब ऐसे हालात में मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट है। अपना विकल्प मोदी तलाश रहे होंगे कि आखिर झोला लेकर के हम कहां जाएंगे, कुछ तो। क्योंकि जैसे पीएम की कुर्सी से हटे वैसे माय फ्रेंड ट्रंप नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मोदी के ऊपर फिर बैंड लग जाएगा वीजा का। क्योंकि वीजा जो मिल रहा है मोदी को वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में मिल रहा है, वरना नरेंद्र मोदी के ऊपर तो वीजा का बैंड पहले ही लगा था। यानी कि नफरत की फैक्ट्री है मोदी, यह दुनिया जानती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो वीजा मिला उसका भरपूर प्रयोग किया और पूरी दुनिया घूम ली। लेकिन किसी एक देश से कुछ ऐसा देश में भारत में लेकर के नहीं आए जिसे भारत की जनता को लाभ हो, बल्कि अडानी का घर भरते नजर आए हमेशा। अब इन हालातों में आरएसएस भी बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। अब आरएसएस के प्रचारक जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का कार्य कर रहे थे, या जो आईटी सेल वाले थे, आईटी सेल वाले की आईटी तो उनकी गायब हो गई, क्योंकि उन आईटी सेल वालों का सोशल मीडिया पर बैंड इस देश की जनता ने बजा दिया है। अब आरएसएस को इस बात की चिंता है कि अब मोदी को लेकर के अगर इतना गुस्सा भड़क रहा है लोगों के बीच और मोदी का चेहरा अब किसी काम का नहीं रहा, एक उपचुनाव भी जिताने की हैसियत नहीं रख रहा है और 30 साल से जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी वह 20,000 के अंतर से हार रही है, तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है। मतलब यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाला वक्त समाप्त है। तो फिर आरएसएस की जो सच्चाई अब देश के सामने आ गई है, जो छिपी हुई थी, जो बच्चे पैदा होने, मोदी आने के बाद पैदा हुए और बड़े हो गए, जेन अल्फा में शामिल हो गए, यानी कि सेकेंड जनरेशन, वह तो मोदी के तानाशाही को ही देखे। और जो 12 साल के बच्चे थे जब मोदी आए, तो वह अब 24 से 25 साल के हो गए, तो वह सड़कों पर है, फिर रोजगार ही नहीं है उनके लिए और उनके पेपर लीक हो रहे हैं। तो
अब आरएसएस की भी असलियत सामने आने लगी कि आरएसएस कितना बड़ा पाखंड करता है, कितना गुमराह करता है, कि बच्चों को या बाकी लोगों को वह हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में बांध के रखता है और सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो बच्चों का हक है उसे तो आरएसएस उड़ा कर ले जा रहा है। तो आरएसएस अब फिर गुमराह करने के लिए बच्चों से संवाद करने की नौटंकी कर रहा है, लेकिन बच्चे उसे भी भाव नहीं दे रहे। तो ऐसे में जब आरएसएस और भाजपा दोनों का ही पोल खुल गया तो पतन सामने देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने संभाल लिया है कमान और आंदोलन के पहले से ही जो छात्रों की पीड़ा को संसद में और सड़क पर दोनों रख रहे थे और छात्रों से संवाद कर रहे थे। 8 अगस्त को राहुल गांधी का इलाहाबाद में होने वाला संवाद आरएसएस और मोदी का होश उड़ा रखा है। चेहरे पर परिवर्तन और बदले हुए भाव नजर आ रहे हैं। यानी कि मोदी का चेहरा जो बदल गया है उसके पीछे कई सारे कारण हैं। राहुल गांधी चट्टान की तरह इस सरकार के सामने खड़े हैं, सरकार को समझ नहीं आ रहा है और जो भी बातें राहुल कह रहे हैं एक एक बातें सत्य साबित हो रही। इससे जनता का भरोसा और बढ़ रहा है। और पहले ऐसे राजनेता हैं राहुल गांधी जो बच्चों के बीच अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो इस देश की युवा पीढ़ी है और इस देश के भविष्य है, उन्हें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि यह असलियत है या ऐसा है या ऐसा है। पेपर लीक क्यों हो रहा है? इस कारण से हो रहा है। अन्यथा हमारे देश में आज तक कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ जो प्रेजेंटेशन देता हो देश की जनता और छात्रों के बीच में। पहले नेता राहुल गांधी। यानी कि ज्ञान की कमी नहीं है और समझ है। जिसे पप्पू बना रहे थे वह सबका बाप निकला इन राजनेताओं का। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की छवि को खराब करने के लिए इस सरकार ने हजारों करोड़ खर्च कर दिए। उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। और बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए पूरे शिक्षा संस्थान को लूट लिया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो बच्चे सड़क पर न उतरे तो क्या मोदी के ड्राइंग रूम में उतरे? और वहां भी पहुंचने की कोशिश तो की, लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल कर दिया गया। और अब जवाब जब देना है तो सरकार भाग रही है। इस देश का गृह मंत्री पुलवामा पर जवाब नहीं देता है, पहलगाम पर नहीं देता है। इस देश का गृह मंत्री लाल किला ब्लास्ट पर नहीं देता है और बच्चों को प्रताड़ना पर भी नहीं देता है और भाग रहा है संसद से जवाबदेही से। ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का क्या करना है? इन सब चीजों को लेकर के जब सांसदों के अंदर एक गुस्सा भड़क रहा है तो सरकार भाग रही है और चेहरे के भाव बदल गए हैं। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।